वेलकम क्यारा, वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू। कार्तिक क्यारा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये होती है सुपर हिट जोड़ी की सुपर हिट एंट्री। वो अलग बात है, हमारा 6,500 का खर्चा हो गया। इधर आ जाओ, दिखना हाँ। चाहिए। आपको किसी और जगह प्रमोशन करने जाना हो तो ये 6,000 में हम आपको दे सकते हैं। यार तो अभी काम का नहीं है। अभी तो सेकंड हैंड हो गया ना। और तभी 500 कम किया है। कार्तिक, एक बात बताइए, दिल होता है लाल कलर का, जितना हाँ। हमने फिल्मों में देखा है। जी। ये व्हाइट दिल कैसे है, मतलब? क्योंकि ये साफ है, प्योर है। हाय हाय। अच्छा, तो ये तो हो गया क्यारा का। आपका वाला कौन सा है? पिछली बार कार्तिक और क्यारा दोनों आए थे ना भूल भुलैया के लिए। उस फिल्म ने 350 करोड़ कमाया था। इनको 250 बताया गया ताकि ये ज्यादा पैसे ना मांग ले। उस फिल्म की सक्सेस के बाद टी सीरीज के जो ओनर हैं भूषण कुमार जी, उन्होंने कार्तिक को गाड़ी भी गिफ्ट की थी। अरे और अभी हमने ना खबर सुनी एक कि क्यारा ने नई गाड़ी ली है। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था ये फिल्म सुपर हिट होने के बाद? है ना, साजिद भाई आपको भी गाड़ी गिफ्ट करते थे। साजिद नाडियाड वाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। वो पहले गुज्जू प्रोड्यूसर हैं जो दिल खोल के खर्चा करते हैं। पंजाब का खेत भी दिखाना हो तो स्विट्जरलैंड ले जाते हैं वो। तो आपको वेट करना चाहिए था। मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है अभी। चलो, no ये भी problem। होता है ना कि खुद की गाड़ी खड़ी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। तो ये कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो कथा है ये नॉर्मल बैठ के देख सकते हैं कि चप्पल उतार के देखनी पड़ेगी? हैं? नहीं सर, एकदम नॉर्मली देख सकते हैं, चप्पलें पहन के भी, जूते पहन के भी। और मतलब सत्य प्रेम मेरा नाम है, कथा इनका नाम है। बहुत ही प्यारा नाम है। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से, फिल्म है, फिल्म की तरह देखनी है। और बड़ा फैमिली एंटरटेनमेंट है इसमें। किसी ज्ञानी ने कहा है लेडीज फर्स्ट, और लेडीज अगर क्यारा जैसी हो तो ज्ञानियों की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी वैसे ही पूछता है हाउ आर यू क्यारा, गुड? वेरी गुड काफर, एक्चुअली एक्स्ट्रा गुड। आज मेरे साथ मेरे दोनों मम्मियाँ आई हैं हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से, खास आपसे मिलने के लिए मेरी सास आई हैं। उन्होंने बहुत कहा बहुत है स्वागत कि है आपका जी। फिल्म सब ठीक है, प्रमोशंस कब कर रही हो, कपिल के शो पे कब जा रही हो? तो सबको पता है दिल्ली में कि मम्मी जी इज कमिंग ऑन कपिल शर्मा How शो sweet. वाओ, एंड दिस फिल्म वेलकम इज कमिंग ऑन। कुर्सियां लगवाओ, हमारे मेहमानों को बिठाओ। स्वीट, थैंक यू क्यारा, साफ दिल साफ आदमी। धन्यवाद। देखिए जी, किसी और महाज्ञानी ने कहा है कि यदा यदा ही लड़की हो रूपवती, उससे बात करने का मौका मिस करो मती। की फर्क पैंदा है वो फिर सिंगल हो या किसी की श्रीमती। कपिल, तूने संस्कृत, पंजाबी, हिंदी सब मिक्स करके बोल डाला। सारे मिक्स कर दिए तो क्या हो गया? आप भी तो आमिर खान के घर पार्टी में गई थी, शुरू शुरू में कहती मैं सिर्फ रेड वाइन लेती हूँ, उसके बाद विस्की वोडका सारा कुछ ही मिक्स किया है आपने। हाँ, पार्टी खत्म होते होते तो थर्रे पे आ गई थी। ओह, आइए, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। फिल्म में ना एक बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग शूट हुआ है जिसमें कार्तिक जो है अलग अलग रिवाजों से शादी कर रहे हैं। पर ऐसे दिमाग में तो आया होगा जब अलग अलग तरीकों से शादी हो रही है, थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि मैं इस तरीके वाली शादी में ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, मैं अपनी जब करूंगा, हाँ। जब भी करेंगे आप, हाँ। तो इस तरीके ऐसा आया था दिमाग में? मुझे सारी शादियों में एक्चुअली मजा आया। अरे ये बंदा शादियां ही थी तो एंजॉय कर रहा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम से हम लोग कार्तिक को देख रहे थे लंबे बालों के साथ, थोड़ी बियर्ड भी बढ़ाई थी। आज बिल्कुल एकदम अलग लुक नजर आ रहा है। बिल्कुल छोटा वाला कौला वाला लौंडा नहीं होता। क्या बोला? एक और गाना है सत्य प्रेम की कथा में, नसीब से, जिसमें कार्तिक और क्यारा कश्मीर की वादियों में दिख रहे हैं। क्यारा, आपको पता है ये गाने के शूट के बाद ना कश्मीर में सेब और लाल निकलने लगे हैं। सेब कहते हैं कि ये लड़की होके इतनी पिंक है तो हम तो फिर भी सेब हैं। हमारे पास तो पिंक के नाम पे एक ही 2000 का नोट था, वो भी सरकार बोल रही जमा करा दो 30 सितंबर से पहले। कार्तिक, आप कश्मीर में शूट कर रहे थे, कश्मीर में तो ठंड होती काफी ठंड थी। तो एक्स्ट्रा रजाई मंगवाते थे आप, या जो आपने फीस बढ़ाई है उसी की गर्मी से काम चलता? आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, अच्छी बात है। मतलब फिर क्या होता था फिर? वो आते ना वो महंगे वाले वो हीटर, वो जो उसके हाँ। अंदर लग जाते हैं अपने, हाँ। रजाई हीट कर रही होती है। वो मुंह बड़ा सुखाते हैं यार वो। हाँ, क्या है ना, करेक्ट। तो वही मंगाए थे। पूरी रात ऐसे ऐसे करना पड़ता है। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर्दियों में रजाई गर्म करने में 7.5 मिनट से 9 मिनट लगते हैं। मैंने टाइम ड्यूरेशन निकाला है।
और ऊपर से आपने रजाई गर्म की 9वें मिनट कोई और आ जाए बेटा तू वहां सो जा, फिर बड़ा गुस्सा आता है ना यार मैंने रजाई गर्म की। बट मैं अकेला ही सो रहा था, मेरे को कोई हटाने वाला नहीं आया। नहीं वो तो मैं अरे दोस्तों अब वक्त है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से जुड़े कुछ अहम किरदारों को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर गजराज राव, मिसेस सुप्रिया पाठक, मिस्टर सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल जी और शिखा तलसानिया। हेलो हेलो अनुराधा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम प्लीज। ओह गर्मी बड़ी हो रखी है गजराज सर। बहुत गर्मी है यार, क्या करें? बहाने मत ढूंढ तू अपनी नई फिजिक दिखाने के लिए। फिजिक नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे को पसीना ऐसी जगह से होके जा रहा है आपको क्या बताऊं। ये क्या है कि हमारे हम बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग कि यहाँ पे ना शूटिंग होती है आजकल, या तो इलाहाबाद में होती है, बनारस में होती है, राजकोट में होती है, मतलब यूं नहीं कि मतलब बेल्जियम में कर लो, नॉर्वे में कर लो। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि कश्मीर में गाना कर रहे हो, ले चलो हमें, तो राइटर बोला कि नहीं बेटे और बहू के साथ अच्छे नहीं लगोगे आप। देखा मम्मी क्या बोला उन्होंने, मेरे हनीमून पे तुम सब लोग 35 लोग गए थे। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी शादी थी 25 दिसंबर को, जो रिसेप्शन हुई, मेरी बहन, उसकी सास, मेरी मम्मी की बहनें, अब हमें छुट्टी थी 6-7 दिन की, जो न्यू ईयर पे होती ना, तो रिसेप्शन के बाद टिकट बुक की, तो मैंने कहा जो मुझसे मिलने आए इनको छोड़ के कैसे जाऊं। 37 लोग हमारे साथ गए। हनीमून तो हमने आके मनाया। और गजराज सर ये बात आपने सही बोली है, ये देखो ये कश्मीर जाके गाने शूट कर रहा है कार्तिक और क्यारा, और आप अमेरिका जाके शो कर रहे हो, मतलब यूं नहीं कि कुछ प्रमोशन वहीं पे बुला लो टीमों को कि हम लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप यहीं पे आके कर लो यहाँ पर। हमारा मैं एक बात करना चाह रही हूँ इसमें, ये पहले दिन से जब से हमने शूट शुरू किया है तब से ये पूरे टाइम यही कह रहे हैं कि कोई बेल्जियम ले जाओ, नॉर्वे, नॉर्वे, लंदन। हम बस यही एक रट है इनकी, तो प्लीज कोई बेल्जियम तो सुन चॉकलेट ही भी रहा खाता होगा। आपका नाम गजराज राव से डेविड रख लो। हाँ, डेविड राज। आप सारी फिल्में बाहर शूट करो। आपको पता है आपकी तारीफ बहुत हो रही थी बैक स्टेज पीछे, ओह बोलते कार्तिक ऐसा लड़का है कि जब अपना सीन होता तब तो रहना ही है, जब इनका सीन नहीं भी होता था, हालांकि इतनी गर्मी में शूट किया है, बोलते सारे सेट पे बैठा रहता था, इतना इन्वॉल्वमेंट। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, वेरी गुड। नहीं, वो मतलब कार्तिक को मतलब फिल्म में देखकर, जो पूरे सेट पे देख के ऐसा लगा जब मोहल्ले के अच्छे लड़के होते हैं ना, कि सारे काम में रहना है उनको, खुद की देख रेख में कराना। नहीं मैं हूँ। ये तो काम वाला बिजी वाला बंदा ना। नहीं तो आप छोटे शहरों में चले जाओ, कहीं वैसे ही गली में किसी लड़की की शादी हो रही ना, वेले लड़के बड़े होते हैं, कहीं पे चावल पक रहे हो वैसे खड़े हो जाते जाके, अभी कच्चे हैं, क्या लेना देना, अपना काम कर रहा है ना, कहीं होते हैं ऐसे। सुप्रिया मैम हमारे शो पे आई हैं, हमारा भी कनेक्शन, हम लोगों ने साथ में फिल्म की है, मेरी माँ बनी थी ये। आप किसी भी फिल्म में देख लो, ये हीरो की ऐसी माँ लगती हैं, असली माँ, ये इनको कॉम्प्लीमेंट है, इतनी खतरनाक एक्टर है। और इस फिल्म में भी गुजराती माँ बनी है, वैसे भी ये गुजराती हैं और माँ तो है ही। तो शूटिंग के वक्त आधी पंजाबी भी हूँ। आधी पंजाबी भी हैं। हाँ। पर आपको शूटिंग के वक्त लगता था आप शूटिंग पे आई हैं, लग रहा था घर में ही घूम रही हूँ, क्योंकि है ना? एक्चुअली ऐसा लग रहा था घर में घूम रही हूँ, क्योंकि आई वाज इतना, वी बिकम रियली लाइक अ फैमिली। वो तो ट्रेन जर्नी जैसा होता है कि वो 2 टायर में जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो 24 घंटे के लिए जो पड़ोसी होते हैं सारे आपके, वो ज्यादातर आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। सब कुछ आप एड्रेस वेड्रेस भी ले लेते हैं, फोन नंबर भी ले लेते हैं, बाद में भले ही फोन मिलाओ कि ना मिलाओ। ट्रेन आपके दिमाग से निकल रही बधाइयों के बाद से। रेल परिवार से हो ना, फादर रेलवे में थे। हाँ, मतलब चलती रहती है ट्रेन। बहुत अच्छा, वैसे गजराज सर बड़े कूल हैं, इन्होंने फिल्म बधाइयों के बाद देश के रिटायर पतियों में एक नया जोश भर दिया है। जोश भर दिया, जोश भर दिया। इनको ये लगता था ना कि रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे, इन्होंने बताया कि कविता लिख सकते हो, मौका लगे तो पढ़ भी सकते हो, और अगर कविता का मुखड़ा अच्छा है, 2-3 अंतरे तो फिर आ ही जाते हैं सब। जब आपको इस फिल्म के लिए कार्तिक के पापा का रोल ऑफर हुआ, तो आपने कहा नहीं मेरा तो अभी खुद की कथा चल रही है, अभी पिछली फिल्म में मैं पापा बना हूं, लेकिन थोड़ा सा आपने तकरार नहीं की? नहीं, मेरा ये था कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका था जिसके अंदर ये हो रहा था कि
जब पिक्चर होती है ना तो प्रमोशन बड़े बड़े तकलीफ वाली चीजें होती है कई बार कि आप हाँ। 3-4 दिन तक लगातार दिन में 25-25 इंटरव्यू दो, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। हाँ। कपिल शर्मा शो जैसे। ओ थैंक यू सर। कोविड के आसपास जब खत्म हो तो 2-3 प्रोजेक्ट हुए ऐसे अच्छा जी। कि जिसके अंदर मैंने बोला कि चलो अब हो गया शूट, अब कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम लोग। तो वहां बोला नहीं वो ना OTT जो है ना कंपटीशन में है, हाँ। तो हम वहां नहीं बुला सकते हैं हम। तो फिर मैंने बोला कि अब मैनेजर को बोला कि श्रद्धा अब देख वो प्रोजेक्ट पकड़ जिसमें कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम। बोले साजिद नाडियाडवाला सर का है ये और ये जाने ही वाले हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा पापा है, पप्पू कुछ भी बना लो, चलो मैं करता हूँ इसके अंदर। लव यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। पिक्चर कपिल शर्मा शो के लिए गए। अच्छा, जब ये कार्तिक और कियारा के गाने चल रहे हैं फिल्म में, आप देखते होंगे, ऐसे दिमाग में आता तो होगा कि अगर मैं भी 30 साल पहले आ जाता। हाँ। ऐसा आता है दिमाग में? आता तो है, मतलब अनुराधा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुराधा जी के लिए। उनको हमने फिल्मों में देखा है, एड्स में देखा है, टीवी पे देखा है। मैम इजाजत का वो गाना मेरा कुछ सामान, वो आप पे पिक्चराइज किया गया, बड़ा आइकॉनिक गाना है। जी। ये फिल्म में कियारा की मम्मी बनी है और बड़ी प्यारी मम्मी लग रही है। इससे पहले रेडी फिल्म में सलमान खान की भी मम्मी बनी थी। आपको टेंशन नहीं होती कि मैं सलमान की मम्मी कैसी लगूंगी, या सलमान खान पे प्रेशर नहीं होता कि इतनी यंग मम्मी का मैं कैसे बेटा लगूंगा? नहीं, सच में बोलूं, आप लग रही कियारा की बड़ी बहन जो अंबाला से आई शादी सच में बोलूं, आई थिंक द बेस्ट रोल आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ इज अ मदर। तो अगर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ मदर, आई डोंट इवन लुक इनटू कितनी उम्र का है हीरो या हीरोइन। मुझे माँ बनना बहुत पसंद है और बचपन से मैं माँ बनना चाहती हूँ। खाना बच्चों अरे जोक नहीं था। इट्स नॉट अ जोक, उस समय तो बधाई आई भी नहीं अरे थी। बधाई। देखो आप, सिद्धार्थ जी, इनके बारे में अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जैसे गुजराती थाली बिना ढोकले के अधूरी है, ऐसे गुजराती फिल्में, गुजराती थिएटर इनके बिना अधूरा है। ये 1970 से थिएटर से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा 12,000 लाइव परफॉर्मेंसेस करने का इनका रिकॉर्ड है। सर आपको सैल्यूट है, आपने हमारे शो पे आने के लिए इतना काम किया है। बारह 12,000 परफॉर्मेंसेस, मतलब बोलने में भी इतना टाइम लग जाता है। आपने घर वर भी बनाया, थिएटर में ही सोते हैं आप? Seriously, मतलब इतनी परफॉर्मेंसेस, वाओ। मतलब आप सोच लो मैं मेरी बीवी से कितना दूर रहा हूँ। That was the advantage of doing this. आपको डर नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए? अब तक वो आदी हो चुकी है। या आप आदी हो चुके हैं थोड़ा बहुत पिट लेने का, कोई चक्कर नहीं। ओह, शिखा पिछली बार हमारे यहाँ पे कुली नंबर 1 के लिए आई थी, उसमें भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। इस बार सत्य प्रेम की कथा में भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। आप अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है? क्या आपको लगा कि सब लोग एक साथ बस में बैठ के चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा? हॉल बनेगा ना, गुड कंपनी। नहीं, पर जैसे गजराज सर का वो ड्रीम है ना कि मैं फिल्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन कम ऑन योर शो, सेम सर। थैंक यू शिखा, थैंक यू। आपने उनकी लाइन कॉपी करके बोली। आपके पापा के साथ हमारा बड़ा प्यार है, वो आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी को बहुत लाइक करते हैं वो। मैं भी बहुत लव करती हूँ उसे, लाइक ही नहीं। अच्छा, आई आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई 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 तू? देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है।
ये मजदूर का हाथ है भूतिया। भूतिया बाबा भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ बाबा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल क्या भूत? अब ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोचू, ये मिल्क पाउडर है। इसका तो बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह, वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। इससे पहले बता, सुन, तू है कौन और चाहती क्या है? हमें मंजुलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। बता, तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया। मेरे पापा ने भूत भगा दिया। भूत भगा दिया। अरे अंदर मंजुलिका। मेरे अंदर मंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। मजदूर का हाथ है भूतिया, मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल, वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुल देवी मंजुलिका, भागो। पापा हम बच गए। थैंक यू, थैंक यू। मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। अब गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मैं सच कह रहा हूँ। बैठिए बैठिए। वाह वाह, अरे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। नमस्कार, क्या बात है। वाह वाह, पटाया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पटाया से नहीं पापा, ये तो मुंबई से ही है। पटाया से ही है बेटा। सिद्धार्थ ने कियारा को पटाया, कियारा ने सिद्धार्थ को पटाया। बधाई हो में इन्होंने नीना जी को पटाया। कार्तिक ने हीरोइन को पटाया। पापा कार्तिक ने कौन सी हीरोइन को पटाया? अच्छा बेटे, जो बात जानने के लिए पूरा मीडिया पगलाया हुआ है, ये लगता है वो बात एवे ही बता देंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिंगल हो। नहीं बेटे, देख क्या होता है, कोई भी बंदा जब 4 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो वो क्या गजराज राव जी को घुमाने के लिए खरीदेगा क्या? नमस्कार, टीकू तलसानिया जी कैसे हैं? पापा टीकू तलसानिया जी कहाँ हैं? इनके डीएनए में है बेटा। इनकी बेटी है ना, इसलिए मैंने कहा। और सिद्धू जी कैसे हैं आप? पापा
अर्चना जी सिद्धू जी की बेटी नहीं है। ये पता है बेटी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पे तो बेटी है ना। बेटी तो है। इतने साल हो गए साथ में, वर्ड प्ले नहीं समझता क्या? कार्तिक तो यहाँ पर है। नहीं पापा। संभाल के रखना मेरे को। हाँ। और कार्तिक, वाह डैडी भी आए हुए हैं। डैडी अरे वाह अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। पापा ये बात आप क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट। हेलो, रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। किससे बात कर रहा है तू ये? पापा ये रुचि के पापा भी डॉक्टर हैं। आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा मैं, देख लूंगा। सच्चे दिल से प्यार किया है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। 9 भाई हैं उसके, 9। 7 को तो मार देगा, बाकी 2 तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? बकवास किया जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर पापा आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो, गुजरात में ये बैंड है क्या? पापा क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैंड, टीना बैंड, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन। बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर आप, ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। सर ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर। देखना आप, मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हों, हाँ बैठिए। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे। कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। गजराज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या, कुछ और? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया। गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए। कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुनानी है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना? राधिका। फोन लगा उनको टीचर। अभी के अभी फोन लगा। बात करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस छोड़, यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था। नहीं सॉरी, वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना? नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए। गलती से भेजा। बाबा सच बताइए, जानबूझ के भेजा था? सच जानबूझ के भेजा था ना पापा? जानबूझ के भेजा था। फोन अभी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। बेइज्जती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? या मैं तेरे से बात नहीं करता। बाबा मैं मजाक कर रहा था। पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। या मैं तुझसे बात नहीं करता। बाबा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बाबा ए मेरे पापड़ू।
संतरे की गोली खाएंगे? क्या क्या संतरे की गोली खाऊंगा बेटा, जंगल में जाएंगे? जाऊंगा, शेर पकड़ के लाएंगे? लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं। वाह! वो देख चिड़िया। हाँ बाबा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा, वेरी टैलेंटेड बॉय। यार आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक, ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोला? मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? तू गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ। सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं, लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा आपने मेरा जोक खराब कर दिया। हमने जो खा खा के खुद को खराब किया उसका क्या? लेकिन जो भी है फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ मैं भी। तो ठीक है, आइए पापा। आजा, आजा, इधर पीछे आ थोड़ा। आया ऐसे आ। ठीक है? ठीक है पापा, रेडी? रेडी? पेंगुइन बनाए तू, वाह वाह, मजा आ गया यार। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। एक मिनट हो गया ना इनका? हाँ, एक चीज कहनी है। मैं मतलब ये जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोग दोनों लोग, और पिछले कुछ महीने पहले मैं धर्मवीर देख रहा था और मुझे धर्म जी दिखना बंद हो गए। मैं वाकई में फिल्म को मैं अलग तरीके से एंजॉय करने लग गया। और फिर अभी कुछ हफ्ते पहले दामिनी देख रहा था, दामिनी में मुझे किकू याद आ गया। और इतना कन्विक्शन के साथ करते हैं आप लोग जो भी पार्ट करते हैं, और इतना एंजॉय, वो फुहड़ नहीं होता है, वो मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं होता, बड़ा मजेदार होता है। बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक एक बात बताइए, हालांकि आप लोग पहले भी फिल्म कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी, तो साजिद भाई ने क्या कुछ खास लॉजिक दिया कि आप दोनों की जोड़ी को लेकर इस फिल्म के लिए? एक्चुअली उन्हें भूल भुलैया 2 बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और स्पेशली उसमें हम दोनों का पेयर बहुत पसंद आया था। उसमें इतना रोमांस नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी काफी मोमेंट्स थे। तो मुझे याद है कि वो हमेशा जब पहली बार मुझे मिले भी थे कास्टिंग को लेकर, और आई थिंक कियारा से भी मिल रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भूल भुलैया हमारे लिए बाजीगर है और ये वाली फिल्म हमारे लिए डीडीएलजे बनेगी। अरे क्या बात। ये बहुत बड़ी बात की थी उनने, तो मैंने भी फिंगर्स क्रॉस किया था कि सर, तो बट हाँ अच्छा लगा सुन के। अच्छा, इस फिल्म के आप ट्रेलर में देखें तो कियारा एक डायलॉग बोल रही है कि मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ। देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों प्राणी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसको देख के पता चल सके कि ये आदमी सिंगल है या ये लड़की सिंगल है। कार्तिक, लड़कों के बारे में कुछ बताएं आप, 4-5 बातें। नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लाइन मारते हैं। मतलब मुझे तो मतलब मेरे पे क्या बात? लड़के भी? अरे सर क्या बताओ। नहीं बता ही दो। नहीं मैम, नहीं पता। बताओ। ये तो सवाल था कि हाँ, जब क्या सवाल था? लड़के का कैसे पता चलता है कि ये सिंगल है? अभी जब कोई बंदा रात को सोते हुए तौलिया पहनकर सोए, हाँ, तो समझ लो बैचलर है। और वरना शादी के बाद तौलिया वाला इंसान भी नाइट सूट में आ जाता है सर। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी दोस्त बुलाए और आने के लिए तैयार रहे, समझ लो कुंवारा है, क्योंकि शादीशुदा इंसान बोलता है पूछकर बताता हूँ। अगर लड़का बेबी पिंक, ऑर्किड पिंक, स्पेनिश पिंक और पिगी पिंक में फर्क नहीं बता पा रहा है, तो मतलब वो सिंगल है।
वाह गुरुदेव, क्या बात है। शॉपिंग करते वक्त हाथ में सिर्फ एक बैग हो तो समझ लो सिंगल है, क्योंकि शादी के बाद हाथ में 10-10 होते हैं थैले। अति उत्तम। और जब कोई पार्टी में अनलिमिटेड ड्रिंक कर रहा हो, समझ लो कुंवारा है, घर पे तो मुंह सूंघने वाला नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्ञान है। बिल्कुल फैक्ट थे एक्चुअली। गजराज सर, आप, मैंने देखा है किसी भी फिल्म में किसी का भी पति बनते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप, मतलब सबके साथ आपका बड़ा स्वीट रिलेशन होता है आपका। जी जी। कभी मैडम ने आपको घर पे कहा है, ताना दिया है कभी कि सुप्रिया पाठक हो या नीना गुप्ता हो, हाँ। उनको तो कविताएं सुनाते हो, मेरे टाइम पे भजन भी नसीब नहीं होता, ऐसा ताना मारती हैं आपको? नहीं, वो ताना नहीं मारती, साथ में रहती हैं वो। हेलो जी, नमस्ते। मैडम को कहाँ घेरा था आपने, आई मीन कहाँ इम्प्रेस किया था? जोधपुर शहर में। अच्छा जी जी। तो कैसे, कब कैसे मिलना हुआ आपका? मेरा ऐसा हम हुआ। आपकी प्रेम कथा भी जानना चाहते हैं। हाँ नहीं, मेरा क्या, मेरे वन साइडेड बड़े रोमांस हुए मेरे। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे मन में मुझे लगता था ये मेरी कथा है। अच्छा। और वो कहानी बनती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। तो मैं बड़ा मायूस रहता था। फिर जैसे आपकी मम्मी जब आपकी बड़ी बड़ी केयर करती है ना, मेरी माँ भी मेरी बड़ी केयर करती है। उनको लड़का ना, ये लड़का बड़ा मायूस रहता है, कुछ हो नहीं रहा इसका। सारा टाइम आप शादी के बारे में सोचते थे? नहीं, गर्लफ्रेंडों के बारे में। तो फिर माँ को लगा कि इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं और इसका कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की ना मैंने देखी है, पसंद की, एक शादी मिली थी। अच्छा। तो मिल ले उससे। तो मुझे बड़ा वो ऑड लगता था कॉन्सेप्ट कि मैं किसी लड़की को मिलने जाऊं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कसम है, एक बार, पहली और आखिरी बार मिल के आ जा खाली। वाह वाह। तो मैं चला गया। मैं होता ना, माँ ने कसम दी है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। और गया और मैंने इनसे बात की। तो बात हो रही थी, मैं कि थिएटर और ये सब बातें कर रहा था कि ओमपुरी की पिक्चरें देखी हैं क्या, और ये सब बातें करने को। तो इन्होंने बोला कि नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या? हाँ? अच्छा। मैंने कही तो बात ही नहीं हुई कुछ। मैंने क्यों? बोले बड़ी बहन की शादी नवंबर में है, खर्चा कम हो जाएगा। अरे यार, मतलब ये बड़ी सीरियस सी बात हो गई। लेकिन उस बात ने मुझे अगले एक हफ्ते तक मेरा चैन छीन लिया। मैंने कहा यार, इतना प्रैक्टिकल कोई इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी गाड़ी जो है वो पटरी पे चल पड़ेगी। क्या बात है। तो आ गई मेरी जिंदगी में। आपको पता है, अनुराधा जी की फिल्म आई थी ऑलराउंडर, जिसमें शक्ति कपूर साहब की गर्लफ्रेंड का रोल किया था। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ, तो वो आपको शूटिंग पे अकेले भेजते थे? जी बिल्कुल। आप सबकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, जो सोशल मीडिया पे हैं। उनके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े करते हैं हमारी जनता। प्रिया जी, आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फोटो डाला है, पहली बार वीजा लगने की खुशी, टाइम स्क्वायर, #न्यूयॉर्क। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुदरत का खेल देखो, आपका वीजा लग गया साहब, हमारे तो दस्त लग। यार कैसे भाई, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है, फिर इतना टाइम क्यों लग गया वीजा लगने में? तो इंग्लिश देख के वीजा लगना होता तो अर्चना जी गाना लगा देते। ऐसे नहीं होता। लग चुका है, जा तो नहीं रही ना? जा तो हम ही रहे हैं। कार्तिक, यू आर हैप्पी विद जस्ट वीजा, इफ यू मैरी मी आई कैन हेल्प यू विद ग्रीन कार्ड टू। वो मैंने देखा नहीं था। अच्छा था। ये कौन है? जाके कार्तिक चेक करेगा। और दिखाइए। नाइस। दिल्ली। गजराज सर ने फोटो डाला है, दिल्ली के प्लाजा ओडियन थिएटर में आपकी फिल्में देखते हुए कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन आपके बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाने का मौका मिलेगा। इतना लंबा कैप्शन कभी देखा नहीं आपका गजराज जी। मजा माँ की शूटिंग के दौरान आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक यादगार तोहफा है। मेरे लिए नहीं, इस फिल्म के सभी कलाकारों के लिए आप एक प्रेरणा हैं। ये अंदर से निकल रही तारीफ आपके हैं। आने वाले कई दशकों तक आपके अभिनय का जादू छाया रहे, यही कामना है माधुरी जी। जन्मदिन की ढेरों सारा कैप्शन लिख दिए, कमेंट कोई कहां पे करेगा? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। माधुरी जी को बर्थडे विश करने के लिए इतना बड़ा कैप्शन, दोस्त होता तो HBD लिख के छोड़ देते। और दिखाइए आगे। लो जी, आपका तो हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे तो ये इन्हें मैसेज करके भी विश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने साथ में फोटो डाली है ताकि दोस्तों को जला सके। गजराज सर ने पीछे हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर के जाते ही माधुरी मैम को चिपका देंगे।
फिल्म का तो पता नहीं, फोटो देखकर लग रहा है मजा मा तो आप हो ही। माधुरी जी सबकी फेवरेट हैं, उसमें हम मजाक कर रहे हैं। और दिखाइए। लो जी, सिद्धार्थ जी ने फोटो डाला है। हे स्नीक पीक ऑफ 1000 डेज सेलिब्रेशन ऑफ चाल जीवी लइए। 1000 डेज? यस सर। वाह सर, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप मुझे 1500 रुपए यूपीआई कर दें तो मैं अपने छोटे भाई को भी आपका बड़ा फैन बनवा दूंगा। ओह गॉड। हीरो हीरोइन साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, ये दोनों के बीच में आ गए। किसी ने सही कहा है, अगर एक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए तो वो डायरेक्टर को दबाने लगता है। सर, आप सच में कमाल हो। जितने दिन आपने फिल्म चलाई उतने दिन तो मैं अपनी शादी नहीं चला पाया। और दिखाइए। Oh God. Oh wow. शिखा ने फोटो डाला है। What's this? केरी केरी केरी। अच्छा, आम को केरी बोलते हैं? कच्चे आम कच्चे कच्चे आम। अच्छे आम को। जब पक जाए तो घर भेज देना प्लीज 100%. 100%. आप वैसे बता दो कच्चे कहाँ रखे, ये अपने आप उठा लेंगे। गुड आइडिया आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रही, आप क्या कह रही? अर्ज किया है, ऐसे देख रही हो, मार डालोगी क्या? इतनी सारी कैरी हैं, अचार डालोगी क्या? वाह, कलाकार लोग हैं। अभी ये आम कच्चे हैं, 3 घंटे शिखा के साथ रह लेंगे तो ये इन्हें पका देंगी। शिखा जी, मेरे बगीचे से कुछ 100-200 आम कल रात से गायब हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गायब हुए होंगे? उनके अपने प्लॉट के आम है भाई साहब, हाँ आप जी। कहीं और पता करें। और दिखाइए। कार्तिक ने फोटो डाला, नो टचिंग ओनली सीइंग। ये खाना है? हाँ, खाना है। yes, yes. गुजराती थाली। ये आपके मतलब का रेस्टोरेंट है अर्चना जी? अगर वेजिटेरियन है तो है वेजिटेरियन है? बिल्कुल। आपको कोई मुर्गा नजर आ रहा है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इतनी सारी थाली कटोरी देख के लग रहा है ये इसी पूल में धुलते होंगे। हमारे यहाँ इतने बर्तन हो जाए तो काम वाली मुंह बना लेती है। और दिखाइए। इतनी बड़ी थाली में से 1-2 कटोरी जेब में रख के भी जा सकते हैं क्या? उसने रिप्लाई किया, बस ध्यान रखना अगर पकड़े गए तो वो आपकी कटोरी सुझा के पतीला बना देंगे। बहुत शरारती जनता है भाई। और दिखाइए। क्यारा ने फोटो डाला है, लिखा है बीच प्लीज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तुम्हारी जैसी आंखों वाली जब आती है साहिल पर, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूबेगा। क्या बात। वाह 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 किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भाई बहुत बढ़िया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कॉपी कर लूं। उसने वापस रिप्लाई किया, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैंने तो कॉपी किया है। और दिखाइए। जिसका सर्फिंग बोट लेकर आप फोटो खिंचवा रही हैं वो डूब रहा है। आपका फोटो हो जाए तो ये पट्टी मुझे दे देना, मेरी कपड़े प्रेस करने की दुकान है, काम आएगी। और दिखाइए नेक्स्ट। खत्म होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सुप्रिया मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इनको अभी कहीं जरूरी निकलना है शूट के लिए। सो मैम, आपने जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर मैं कमिंग। हमेशा आपकी शो पे आने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। सो शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। सॉरी मैं निकलना नो चाहूँ। प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। बाय बाय, सी यू यू। मैम, सी यू। थैंक यू मैम। शिखा, एक बात बताओ, हर लड़की चाहती है आज की डेट में कि कार्तिक के साथ फिल्म में मुझे रोमांस करने को मिले, और ये आपका सौभाग्य है, पहली फिल्म में आप उनकी बहन बनी। जब आपको पता चला मैं इनकी बहन का रोल कर रही हूँ, उसके बाद आपका कैरेक्टर में दिल लगा कि आपको लगा कि यार अभी तो एक्टिंग करनी है, ध्यान पेमेंट पे रखो, आई कि नहीं आई। क्या थी आपकी मनोस्थिति उस समय? It was fantastic क्योंकि जो सिबलिंग्स के बीच में जो वो शट अप वो वाला जो होता है ना कि इरिटेट मत कर, ऑटोमेटिकली आ गया pretty fast, right? It was fun. आप एक जगह पे कार्तिक को ये बोली ना, इससे तो इसको तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं मिल रहे, लड़की कहाँ मिलेगी? आजकल ये बड़ा यार मुद्दा हो गया फॉलोवर। आप खुद चेक करती हैं रोज उठ के कि कितने बड़े रात से लेके अब तक? जी नहीं, पर ट्रेलर के बाद
इनके सारे जो फैन क्लब्स हैं, पीछे पड़ गए ना तुम्हारे। हाँ जी, उन सब से मुझे मैसेजेस मिले हैं कि हेलो मैम, नो दैट इज नॉट ट्रू। मैं सेड नहीं, फिल्म में बोला है, फिल्म में बोला है। फिल्म में ना एक जगह पे कियारा कार्तिक से पूछते हैं कि तुम बोलने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो, और ये बोलते हैं कि सच बोलने में क्या सोचना। आजकल ना जो माहौल है, मतलब कई बार होता है ना, आजकल देखो हर किसी के पास कैमरा है, मोबाइल में कैमरा है, आदमी बड़ा ध्यान से, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी गजराज सर सीनियर हैं, अनुराधा जी, आप सिद्धार्थ सर, सोशल मीडिया अब आ गया है तो आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम पे, आज से 20 साल पहले सोच के बोलना पड़ता था कि आज के जमाने में सोच के बोलना पड़ता है? तो क्या है कि जो आप पहले पहले खा लो, बादाम खा लो पहले। अरे मेरे घर ले जाने के लिए कम ना हो जाए। अभी जैसे जो भी सोशल मीडिया है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस समय क्या है कि लोग नुक्ताचीनी करते हैं, कमेंट करते हैं। तो पहले आपके पड़ोसी होते थे सारे ऐसे, हाँ, कि वो पूरी बातें सर्कुलेट करना, कमेंट करना, तो कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। Right. तो ये चंडू खाना ही है, ये सोशल मीडिया भी। आपका क्या कहना है सिद्धार्थ जी? वो जो आपने सवाल पूछा था कि पहले और अब में क्या फर्क है, तो पहले मैं सोचता हूँ ऐसे हुआ करता था कि सोच के लोग बोलते थे। आज सोशल मीडिया के बाद बोल के सोचना पड़ता है एक्चुअली कि ये क्या डाल दिया। कपिल को पता है ये बात। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी पक्के गुजराती हैं, ये जमे जमाए धंधे पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे दबंग हिट हुई ना, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई दबंग। फिर गोलमाल हिट हुई, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई नहीं गोलमाल। लगे रहो मुन्ना भाई हिट हुई, इन्होंने प्ले बना लिया लगे रहो गुज्जू भाई। अब सत्य प्रेम की कथा के बाद गुज्जू भाई की प्रेम कथा आएगी। फिट करना पड़ेगा, पर ये एक दिस द ओनली फिल्म जहाँ जितने हम लोग बैठे वी आर ऑल प्लेइंग टाइटल रोल। कैसे? मतलब सत्य प्रेम है, कथा है, हाँ। वो बीच में जो की है ना वो हम है। क्यों बात है, क्यों बात है। Because all of us have a key role to play in the film. वेरी नाइस। माइंड में कार्तिक एक बात बताओ, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, गुजराती बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अनुराधा जी बोल लेती हैं, सुप्रिया जी बोल लेती हैं, आपने स्पेशली ट्रेनिंग ली कोई? मैंने सिर्फ डायलॉग्स की ट्रेनिंग लिया। मैं आपको अगर एक डायलॉग दूं, आप गुजराती में बोलेंगे उसको? मजा आएगा ऐसे ही, जो सब मर्जी करना, कौन सा अपना एग्जाम में आना ट्राई कर लूंगा। कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े में पलने की जरूरत नहीं। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, ये है। तो आपने गुजराती में बोलना, मजा आ जाएगा। आप हेल्प ले सकते हैं सिद्धार्थ सर की, अनुराधा जी की। सर सिंपल है, गुजराती आदमी इतना कुछ बोलेगा ही नहीं। इतना लंबा बोलेगा ही नहीं। वो क्या बोलेंगे? चल फोटे ने निकाल।